हे गाइस, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो है जो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही फन वाली वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट। होता क्या है, मेरी ऑलरेडी एक बेटी है जो कि है अभी 8 मंथ्स की, तो मुझे प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है जो वो बहुत ही अच्छा है। एंड मैंने प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही फन वाली भी होती हैं वो। एंड यहाँ पे मैंने आपके साथ बात की है कि जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट हम करने वाले हैं, वो कैसे करने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब कुछ टिप्स हैं। होता क्या है, जिस टाइम पर प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो मतलब साथ वाले होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो सब इस चीज़ का गेस लगाने लग जाते हैं। आपको देख के, आपके पेट को देख के गेस लगाना शुरू कर देते हैं कि आपको बेबी बॉय हो गए हैं, बेबी गर्ल होगी। तो इन सब बातों पे, ऑल्दो हमें इन सब बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब है जो वो बोर्ड के हाथों में होता है। लेकिन फिर भी हम कम्युनिटी के मतलब अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे हम बिलीव करते हैं। मतलब हमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा लगा के आपको बता देते हैं एंड वो 100% श्योर कर देते हैं कि आपको बेबी बॉय होगी या फिर बेबी गर्ल होगी। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब टिप्स को आपके साथ शेयर करेंगे एंड हम देखते हैं कि मतलब ये सब बातें हैं जो कितने परसेंटेज हैं जो वो सही होती हैं एंड कितने परसेंट हैं जो वो गलत होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ओके गाइस, मैंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 8 पैरामीटर्स हैं जो वो चूज़ किए हैं। हम उन 8 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये गैस करेंगे कि हमें बेबी बॉय होने वाला है, बेबी गर्ल होने वाला है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हम आज 8 पैरामीटर्स की बात करेंगे। आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय हो गया या बेबी गर्ल। लेकिन फिर भी हम वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमें बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑल्दो आपका बेबी है जो वो बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सुरक्षित हो, अच्छे से वो बाहर आ जाए, अच्छे से आपके पास आ जाए, अच्छे से आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए, यही आपके लिए आपकी विश है जो होनी चाहिए। आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल की मतलब कंडीशन है जो वो नहीं रखनी चाहिए कि हमें बेबी बॉय ही हो गए, बेबी गर्ल। जो भगवान ने हमारे लिए सिलेक्ट किया है वो ही हमारे पास आएगा एंड वो हमारे प्यारे प्यारे से हाथों में प्यारा प्यारा सा बन के आए, हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ लेके आए, ये हमारी विश होनी चाहिए। तो हम एक यहाँ पे चार्ट बनाएंगे बेबी बॉय का एंड बेबी गर्ल का। देखते हैं कितने पॉइंट्स बेबी बॉय को मिलेंगे एंड कितने पॉइंट्स हैं जो वो बेबी गर्ल को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं देन प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड लाइक करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ऐसी वीडियोज़ हैं जो वो देखनी पसंद है या नहीं। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारी स्किन है जो वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देती है तो हमें होगा बेबी बॉय। एंड अगर हमारी स्किन है जो वो डल डल सी हो जाती है, हमारे फेस पे एक्ने वगैरह आ जाती हैं, पिंपल्स वगैरह हो जाती है, हमारा फेस है जो वो बहुत ही डल, बहुत ही ड्राइनेस वाला हो जाता है, तो हमें बेबी गर्ल होगी। ऑल्दो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता दूँ, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में जैसे मेरा फेस अब है वैसे ही था। मुझे नहीं पता, ये आपको डिसाइड करना है कि मेरा फेस है जो वो ग्लोई है या फिर ड्राइनेस वाला है या पिंपलफुल है। ये आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं, आई नो। तो यहाँ पे मैं पॉइंट है ये 1 पॉइंट अपनी बेबी गर्ल को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मतलब मेरी जो स्किन थी वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। जैसे अब है मेरी स्किन वैसे ही पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे 9 के 9 महीने में मेरी जो स्किन थी वो वैसे ही रही। ना उस पर कोई रेडनेस आई थी, ना ही उसमें कोई पिंपल्स वगैरह हुई, ना ही कोई एक्ने वगैरह की मुझे प्रॉब्लम हुई। तो हम 1 पॉइंट देते हैं अपनी बेबी गर्ल को। तो 1 पॉइंट अभी बेबी गर्ल का हो गया है, बेबी बॉय की अभी 0 पॉइंट। तो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्या। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेबी गर्ल्स हैं जो वो ममाज की है जो वो सारी ब्यूटी अपने अंदर खींच लेते हैं, क्योंकि बेबी गर्ल्स होती ही इतने क्यूट हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेबी की मदर है जो वो, उसका फेस है जो उसकी स्किन है मदर की, वो ड्राई हो जाती है, पिंपल्स। ओके, तो सेकंड यहाँ पे बात है कि क्रेविंग के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ही खट्टा खाने का मन करता है तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर आपको मीठे खाने का मन करता है तो आपको बेबी गर्ल होगी। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में खट्टा है वो बहुत ही कम खाया। जैसे लड़कियाँ हैं जो वो खाती हैं, वुमेंस भी मतलब बहुत खाती हैं गोलगप्पे वगैरह। गोलगप्पे मुझे अभी भी खाने का शौक नहीं, ना ही मुझे पहले शौक था। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मीठा खाया है। तो अब भी मुझे मतलब कह देते हैं कि नेहा ने जितना मीठा खाया है तो उसकी बेटी है जो वो उतना ही मतलब लालू लालू है, उतना ही लाल वगैरह गिराती है। क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि अगर बेबी भी मीठा खाता है, अगर उसकी मदर मीठा खाती है, मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, तो बेबी है जो वो उसके मुंह से जो पानी है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो अभी सबरीन है जो वो वैसे ही उसकी कंडीशन है। तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में मीठा है जो वो बहुत ही भर भर के खाया है, तभी मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी। अभी भी मैं थोड़ी मोटी हूँ जितनी मैं पहले थी, कंपैरेटिवली मेरी प्रेगनेंसी के पहले।
अभी मेरा वेट है जो थोड़ा गेन हो गया, इसीलिए मेरे अभी पुराने सूट पे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि अगर हमें खट्टा खाने का मन है तो बेबी बॉय होगा, अगर हमें मीठा खाने का मन है तो बेबी गर्ल होगा। मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ कि मुझे मीठा खाने का पसंद था, तो ये वाला सेकंड पॉइंट है जो ये भी जाएगा बेबी गर्ल की तरफ, बेबी बॉय की अभी तक है 0 पॉइंट। थर्ड यहाँ पे मतलब कंडीशन आती है कि बेबी के हार्ट रेट पे अकॉर्डिंग, अगर माना जाता है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली, डॉक्टर्स तो वैसे इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल से डॉक्टर्स होते हैं, अगर हम उनके पास अपना अल्ट्रासाउंड लेके जाएँ तो हमें वो मतलब उस पर देख के ना पहले अंदाजा लगा के बता देंगे। तो हमें इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेबी की हार्ट रेट है जो वो ज़्यादा होगी तो बेबी गर्ल होगी, अगर हार्ट रेट है जो वो कम होगी तो बेबी बॉय होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मेरा जो फर्स्ट विजिट था उस टाइम पे मेरी हार्ट रेट थी जो बेबी की बहुत ही ज़्यादा थी, 160 के अराउंड, 161 इसके अराउंड थी। तो लेकिन मेरा लास्ट में धीरे धीरे करके मेरी बेबी की हार्ट रेट थी जो वो कम होना शुरू हो गई। तो सबने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था। वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग थे जो वो मतलब श्योर थे कि इसको बेबी बॉय ही होगा। तो ऑल दो मेरी बेबी की हार्ट रेट थी वो लास्ट में बहुत ही कम, मतलब नॉर्मल सी हो गई थी, लाजिक भी बेबी की होनी चाहिए। तो अंदाज़ा तो था कि बेबी बॉय होगा, लेकिन फिर भी मैंने बेबी गर्ल को कर दिया। तो हमें इन सब बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए कि हाँ मतलब बेबी की हार्ट रेट के अकॉर्डिंग हम गैस लगा सकते हैं कि हम बेबी बॉय हो गया, बेबी गर्ल। ये सब बातें हैं जो वो फालतू की हैं, फिजूल की हैं, लेकिन हम एज अ फ़न मतलब फ़न की बेसिस पे मैं फ़न की बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सी मदर्स भी ऐसी होती हैं जिन्हें मतलब होता है कि हाँ हमें ऐसा फील हो रहा है तो हमें क्या होगा, हमें ऐसा फील हो रहा है तो क्या होगा। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये सब चीज़ें जो वो फील होती थी, महसूस होती थी। तो चलिए देखते हैं, ये वाला पॉइंट है जो ये भी जाएगा मेरी बेबी गर्ल की तरफ, बेबी बॉय के अभी भी 0 पॉइंट्स है, मेरी बेबी गर्ल की है अभी 3 पॉइंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पैरामीटर। तो फोर्थ पैरामीटर यहाँ पे आते हैं मॉर्निंग सिकनेस पे बेसिस पे। मतलब कहा जाता है कि अगर हमें मॉर्निंग सिकनेस है जो वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो हमें बेबी गर्ल होगी, अगर हमें मॉर्निंग सिकनेस है जो वो बिल्कुल नहीं हो रही तो हमें बेबी बॉय होगा। ऑल दो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस थी जो वो बिल्कुल भी, कोई भी नोज़िया, कोई भी मॉर्निंग सिकनेस वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं मतलब बहुत ही फास्टली बहुत ही ईजीली, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम बंदा क्या कहते हैं उसे, बंदा बहुत ही जल्दी में फुर्ती में बंदा सारे काम करे। तो मैं पूरी प्रेगनेंसी में मैंने वैसे ही काम किए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छे से गैस था कि बेबी गर्ल नहीं बेबी बॉय ही होने वाला है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही उलट हो गई। तो ये वाला पॉइंट भी अभी और परफेक्ट है कि ये वाला पॉइंट भी हमें बेबी गर्ल की तरफ ही जाएगा, क्योंकि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस की मुझे वैसे भी बिल्कुल भी सिकनेस थी जो वो महसूस नहीं हुई। तो बेबी बॉय ने तो अभी अपना बिल्कुल भी अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो बेबी गर्ल की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बेबी गर्ल को भी मिलते हैं हमारे 4 पॉइंट्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ से। वो क्या है चलिए जानते हैं। 5th पैरामीटर इज जो आपकी बेली है, बेली पे उसके नीचे है जो वो लाइन जा रही है, मतलब उससे ऊपर ही उससे नीचे वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वो बिल्कुल सीधी है देन आपको बेबी बॉय होगा। अगर वो थोड़ी जिगजैग कंडीशन में है तो आपको बेबी गर्ल होगी। मेरी पहले तो ऐसा लग रहा था कि जब पेट थोड़ा बाहर को था तब ऐसे लग रहा था कि मेरी लाइन है जो वो बिल्कुल सीधी, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो हमने जब देखा तो वो जिगजैग कंडीशन में थी। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों कह रही थी कि बेबी बॉय, क्योंकि वो लाइन थी पहले बिल्कुल सीधी थी, लेकिन उसके बाद में वो लाइन थी जो वो जिगजैग कंडीशन में आ गई। तो वो यहाँ पे भी पॉइंट जाएगा। अब 5th पॉइंट भी जाएगा मेरी बेबी गर्ल की तरफ। बेबी बॉय जल्दी से आ जाओ, आपने भी कोई भी अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है। तो ये वाला पॉइंट भी जाएगा हमारी बेबी गर्ल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं 6th स्टेप की तरफ। 6th पैरामीटर यहाँ पे आते हैं कि बोला जाता है कि अगर आप बेबी को थोड़ा राउंड ऐसे करके कैरी कर रहे हो या फिर लोअर कैरी कर रहे हो तो आपको बेबी बॉय होगा। अगर आप मतलब आपका पेट ऐसे है बिल्कुल राउंडेड शेप में है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मेरा पेट तो बिल्कुल आगे की तरफ था, मेरा बेबी भी बिल्कुल लोअर की साइड में था। तो माना जाता था, कहा भी जाता था कि आपको बेबी बॉय ही होगा, लेकिन मैंने बेबी गर्ल को ही भर दिया। तो गाइस मेरी बेबी गर्ल है जो उसने अभी रोना शुरू कर दी है, तो इसलिए मैं वीडियो है जो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद देखेंगे अगर मेरे पास टाइम होगा, मतलब जब वो टिक जाएगी उसके बाद अगर मेरे पास टाइम होगा देन मैं वीडियो शूट करूँगी। अगर नहीं होगा देन प्लीज़ आप जो इतने मतलब पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करें, इनके अकॉर्डिंगली इनके बेसिस पे ही आप थोड़ा बहुत अंदाजा है जो वो लगा सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगा बेबी बॉय होगा। फिलहाल मेरा बेबी गर्ल है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा नीचे। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही प्यारे से अच्छे से वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल, बाय बाय।
तो मैं अपनी बेबी गर्ल को अपने साथ में ले आई हूँ बिकॉज़ ये नीचे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे कंटिन्यूअसली रोना चाहिए था, कंटिन्यूअसली मदर चाहिए थी, तो इसलिए मैं इसे ऊपर अपने साथ में ले आई हूँ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे 6th पैरामीटर की, अब बारी आ रही है हमारे पास 7th पैरामीटर की। 7th पैरामीटर यहाँ पे ये है कि जैसे कि हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप हमेशा या लेफ़्ट साइड में सोएं या राइट साइड में सोएं, आप कभी भी पुट्ठे होके ना सोएं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ मतलब शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो पोजीशन थी हमेशा मुझे कंफर्टेबल होता था राइट साइड में सोना। अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप लेफ़्ट साइड में सो, तो मेरी बेबी डॉल ने इसे तोड़ लिया था, इसे तोड़ के अपने मुंह में डाल दी थी, यहाँ से तोड़ लिया था। हाँ, हम बात कर रहे थे सोने की, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको राइट साइड में सोना कंफर्टेबल है देन आपके बेबी गर्ल होगी, अगर आपको लेफ़्ट साइड में सोना कंफर्टेबल है देन आपका बेबी बॉय होगा। तो मैं थी जो ज़्यादातर राइट साइड में ही सोती थी, राइट साइड में ही कंफर्टेबल होती थी। ऑल्दो मैं कोई भी साइड स्लिपर नहीं हूँ कि मुझे इसी साइड में सोना पसंद है, उस टाइम पर मुझे राइट साइड में सोना ज़्यादा पसंद था, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट भी जाएगा हमारी बेबी गर्ल की तरफ से। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें राइट साइड सोना है या लेफ़्ट साइड सोना है, हम किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम पुट्ठे होकर भी सो सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं सो सकते, वो हमें डॉक्टर्स भी मना करते हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इसलिए सो सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे बेबी का साइज काफ़ी छोटा होता है, उस पर हमारे सोने से बेबी को उस टाइम पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बेबी है जो बहुत ज़्यादा लेयर्स के अंदर होता है, उसे इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम किसी भी तरह से सो सकते हैं, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्राइमेस्टर में हम मतलब पुट्ठे होके नहीं सो सकते, हम लेफ़्ट साइड या राइट साइड करवट लेके ही सो सकते हैं। तो ये था मतलब एक और गैस कि अगर आप राइट साइड में सो रहे हैं, लेफ़्ट साइड में सो रहे हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो लास्ट यहाँ पे मेरे माइंड में आ रहा था कि मतलब ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है, अगर कहा जाता है कि अगर बच्चा है ड्यू डेट से मतलब जितनी हमें ड्यू डेट बताई गई है उतनी ड्यू डेट पे ही आ जाए बाहर तो हमें होगा बेबी बॉय। अगर बच्चा है जो वो ड्यू डेट के बाद भी मतलब हमें वेट करवा रहे तो बेबी गर्ल होगी। कहने का मतलब ये है कि बेबी गर्ल है जो वो थोड़ा लंबा टाइम लेती है, लंबे टाइम में बड़ी हो के अच्छे से मज़े से मस्त होके आती हैं। तो मेरे साथ भी यहाँ पे यही हुआ था। जो सबरीन थी मेरी ड्यू डेट भी निकल गई थी, उसके बाद भी सबरीन ने मतलब आई सबरीन बाहर। उस टाइम पे जब मैं दूसरा मैंने डॉक्टर चेंज किया तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, जो मेरी पहले वाली डॉक्टर थी तो वो वेट करी थी कि नेचुरल पेन्स है जो वो शुरू होने, नेचुरल पेन्स नहीं शुरू हुई। तो जब मैंने अपना डॉक्टर चेंज किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप हमारे पास पहले भी आ जाते तो हो सकता था हम बेबी को बॉर्न मतलब पहले ही कर देते नॉर्मल डिलीवरी के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, या फिर ये मान लो कि मेरी बेबी गर्ल थी जो उसने अपना पूरा टाइम था वो आराम से रहेगी, रेस्ट करके फिर आना था बाहर ना, ये अंदाज़ा लगा लो आप। तो सबरीन मेरी ये बात बिल्कुल सही है कि सबरीन मतलब ड्यू डेट से बहुत ज़्यादा बाद में आई है। होप कि अगर मैं अपना ब्लॉग चैनल था जो वो मतलब जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी थी, काश मैं उस टाइम पे शुरू कर लेती ना, मेरी पूरी डिलीवरी पूरी हर एक बात मेरी यहाँ पे होती सेव कि मुझे किस टाइम पे क्या फील हो रहा था, किस टाइम पे क्या फील हो रहा था। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मैं नॉर्मल रही हूँ, बस स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आई कि मेरे पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती थी, ज़्यादा देर में खड़ी नहीं हो पाती थी किचन में, अगर खड़े होना तो वॉमिट जैसे फील होता था। वैसे मुझे सबरीन ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, जैसे कुछ मदर्स होती हैं उन्हें पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वॉमिट्स वगैरह, लूज मोशंस वगैरह, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, कभी कभार तो ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसे गर्मी की वजह से भी हो जाते हैं, अभी भी हो जाते हैं हमें नॉर्मल, गर्मी की वजह से हमें गर्मी लगती है किचन में तो उसकी वजह से हमें वॉमिट जैसा होने लग जाता है। मुझे तो स्पेशली गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें जो वो होती हैं, बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, मैं आराम से अपने सारे काम करती थी। हाँ, यहाँ पे मैं बात शेयर करना चाहूँगी, कुछ डॉक्टर्स हैं जो वो कहती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें मतलब बैठ के बेंड होके पोछे वगैरह लगाने चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए यार, उससे क्या होता है। बाद में फिर मुझे क्या दिक्कत आई थी, मेरा सिजेरियन क्यों हुआ था, बाद में मुझे ये दिक्कत आई थी कि डॉक्टर ने कहा कि आपने पोछे वगैरह इतने ज़्यादा ओवर लगाए हैं, जिसकी वजह से बेबी का जो हेड है वो काफ़ी ज़्यादा बेंड होके ना बीच बीच में होके बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये पोजीशन आ जाती है कि बच्चे के हेड का साइज़ बड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मदर है जो वो कॉन्टीन्यूसली अपना काम कंटिन्यू करती है, मतलब नीचे बैठ के पोछे वगैरह लगाना या सारे काम अपने पैरों के ऊपर बैठ के लगाना ना, सारे काम पैरों के ऊपर बैठ के करना, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स हैं जो वैसे सुजेस्ट करती हैं, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग जैसे हमें ठीक लगता है वैसा करना चाहिए। एंड एक बात और, यहाँ पे हमें डॉक्टर है जो वो पहले से ही अच्छा चूज़ करना चाहिए। अगर हमें फील हो रहा है कि हमारा डॉक्टर अच्छा नहीं है देन
देन हमें हमारा डॉक्टर है जो वो पहले से ही चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें फिर दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर है जो वो कुछ और बताते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ और करते हैं। तो मेरी तो कंडीशन ये थी। ये कुछ बातें हैं जो मतलब लोग हैं एक दूसरे की बातें ये सब देख देख के ही, जो बड़े हैं वो तो अंदाज़ा लगा के ही बता देते हैं कि तुम्हें बेबी बॉय हो गया, बेबी गर्ल होगा, लेकिन ये बातें ज़्यादातर सच नहीं होती हैं और सच होंगी भी नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ होता है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता। हम सिर्फ गैस लगाने का लगा देते हैं कि हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ वो होगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप एक न्यू मदर बनने जा रही हैं या फिर एक न्यू मदर हैं, तो बच्चे के लिए बहुत ही सॉफ्ट कपड़े हैं जो वो परचेज़ करें। अभी अपने बैग्स में परचेज़ करके रख भी सकते हैं, आप सेव करके भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तो गर्मी का सीज़न है। मतलब कॉटन के कपड़े, कॉटन से भी ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँ आपको, प्लम बनी पे मिलते हैं बच्चों के लिए सॉफ्ट अच्छे से कॉटन वाले कपड़े। उससे बच्चे की स्किन, अब तो मतलब रैशेज़ वगैरह होने के भी चांसेस है ना, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे को डाइपर कम से कम यूज़ करें। अगर आप न्यू मदर हैं, सजेस्ट करती हूँ आपको बच्चे के डाइपर कम से कम यूज़ करें। बच्चे को हमेशा फ्री सा रखें, उसको टाइट कपड़े मत पहनाएं। अगर आप कपड़े परचेज़ करिए देन आप थोड़े से बड़े कपड़े परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे कपड़े मत परचेज़ करें। तो बस ये थी कुछ बातें, फ़नी सी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं वीडियो को फ़नी बनाना चाहती थी, लेकिन सबरी ने वीडियो को मेरे को ख़राब कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बातें मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप न्यू मदर बनने जा रही हैं देन आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा सा गैस लगा सकते हैं, लेकिन अपने माइंड में पक्का मत कर लेना कि मुझे बेबी गर्ल ही हो गया, मुझे बेबी बॉय ही हो गई। इससे क्या होगा, बाद में हर्ट हो गया। अगर आपको बेबी बॉय चाहिए, आपने पक्का कर लिया, इन बातों को देख के आगे बेबी गर्ल हुई देन आप फिर थोड़ा सा हर्ट होंगी। तो इसलिए कह रही हूँ, अपने माइंड को सेटअप मत करें, माइंड को हमेशा भगवान की तरफ लेके जाएं। भगवान जी जो आप मुझे दोगे वो मुझे मंजूर है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड गाइस, मिलेंगे कल अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। तो मैंने यहाँ मिलूंगी अब आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।